खबर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कबूलनामा। कर्ज के लिए दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने की बात शहबाज शरीफ ने कबूल की है। आईएमएफ पैकेज के लिए शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, ये बात खुद शहबाज शरीफ ने कही। कर्ज के लिए शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, हम सिर झुकाकर कर्ज मांगते हैं, ये कहना है शहबाज शरीफ का। तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनकी दरखास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि आईएमएफ का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने $1 बिलियन दे दें, आप इतने $1 बिलियन दे दें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक पब्लिक लेक्चर में माना कि मैं और मेरे आर्मी चीफ मांगने गए पैसा पूरी दुनिया के अपने मित्र ममालिक से, अपना दोस्त ममालिक से, अपने दोस्त कंट्रीज से, और दोस्त कंट्रीज से मांगते हुए भी शर्म तो बड़ी आई, हम बेइज्जती होती है, लेकिन क्या करें, मांगने तो जाना पड़ेगा। की तकलीफ पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो बहरहाल पाकिस्तान में इस वक्त लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब है और गवर्नमेंट इस तरफ कुछ करने के बजाय अपने ही आपको बचाने में लगी हुई है, क्योंकि जाहिर है हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं, हर तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इनको जो है कहीं चलता फिरता किया जाए और दूसरी तरफ किसी को ऐसे को लेकर आया जाए जो इस मुल्क को चला सके। शर्म की बात है, हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। ठीक है, वी फील अशेम्ड दैट दिस इज हैपनिंग। ठीक है, पाकिस्तान में उल्टा है, पाकिस्तान में मेडल लेने वाली बात है, प्राउड फील करते हैं, ये प्राउड फील कर, ये फर्क है। गलती भारत में भी होती है, गलती पाकिस्तान में भी होती है। दोस्तों, किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा दिन वो होता है जब वो अपनी शर्तों पर जीता है, लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो गर्व का नहीं बल्कि गहरी चिंता और शर्मिंदगी का है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने बड़े साफ लफ्ज़ों में कबूल किया है कि पाकिस्तान को कर्जे के लिए दुनिया के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है बल्कि एक मुल्क की बेबसी की दास्तां है। शहबाज शरीफ ने बताया कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन पैकेज लेना उनके लिए कितना मुश्किल और ह्यूमिलेटिंग रहा है। वो कहते हैं कि हर बार जब नया पैकेज डिस्कस होता है तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सोचिए, एक प्राइम मिनिस्टर जब ये कहे कि हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है तो उस मुल्क की इकोनॉमी किस हाल में होगी। आईएमएफ की शर्तें इतनी सख्त हैं कि उन्हें मानने का मतलब है आम जनता पर महंगाई का बम फोड़ना और ना मानने का मतलब है देश का डिफ़ॉल्ट हो जाना। पीएम शरीफ ने एक बहुत ही इमोशनल बात कही कि जब कोई कर्जा लेने जाता है तो उसके सर झुका हुआ होता है हमेशा। उनका इशारा उस डिग्निटी की तरफ है जो एक देश को खो देता है जब वो बार बार दूसरों से पैसे मांगता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ा कबूलनामा किया। एक वीडियो में शहबाज शरीफ ने कहा कि वो और आसिम मुनीर कई देशों में गए और दोनों ने डॉलर मांगे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि कर्ज मांगने से सिर हमेशा झुका रहता है और अपनी इज्जत की कीमत चुकानी पड़ती है। पाकिस्तान में इस वक्त लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब है और गवर्नमेंट इस तरफ कुछ करने के बजाय अपने ही आपको बचाने में लगी हुई है, क्योंकि जाहिर है हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं, हर तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इनको जो है कहीं चलता फिरता किया जाए और दूसरी तरफ किसी को ऐसे को लेकर आया जाए जो इस मुल्क को चला सके। लेकिन मुल्क को कौन चला सकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के भी पास नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है या जो बिगड़ती हुई हालत चलती चली जा रही है उसको देखते हुए लगता तो ऐसा ही है कि ये महंगाई फिलहाल रुकने वाली नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम भारत की तरफ देखें तो वहां पर कभी यूरोपियन यूनियन के साथ भारत जो है वो डील करता दिखाई देता है, ट्रेड के बारे में बात करते दिखाई देते हैं, तो कभी गल्फ कंट्रीज के साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ टाइम टू टाइम डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो भारत के साथ बात करने में, भारत के साथ अपने रिश्ते या अपने टर्म्स को बेहतर करने की तरफ बात करते हुए भी दिखाई देते हैं। यकीनन पाकिस्तान को इस तरफ सोचना चाहिए, पाकिस्तान को इस तरफ देखना चाहिए कि आपको ये नफरतें, आपको ये लड़ाई झगड़े जो हैं वो बिल्कुल भी रास नहीं आ रहे और आप किसी भी ऐसी जगह नहीं पहुंच पा रहे जहां पर पहुंचकर आप ये कह सकें प्राउडली कि आपने कुछ अचीव किया है। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान की हालत जो है उसको देखकर अफसोस ही किया जा सकता है, चाहे हमारी इकोनॉमी हो, चाहे हमारे लोगों की हालत हो, लेकिन उसके बावजूद हम अपने बॉर्डर्स की तरफ अमन लाने में नाकाम दिखाई देते हैं। शायद हम इतने लगकर काम ही नहीं कर रहे कि जिससे हम अपने बॉर्डर्स को बेहतर कर सकें। मगर हाँ, ये जरूर है कि अगर हम भारत की तरफ देखें तो पीएम मोदी जो हैं वो
यूरोपियन यूनियन के साथ भी खड़े दिखाई देते हैं, गल्फ कंट्रीज के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है और उनके साथ भी उनका बिजनेस वगैरह जो है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका से अगर हम ये खुश होते रहे कि जी अमेरिका उनसे बात नहीं कर रहा, तो ऐसा भी नहीं है। और अमेरिकन साइड से भी ट्रम्प भी हर कुछ दिन के बाद जो है ऐसा कोई इशारा दे देते हैं जिससे ये लगता है कि वो पीएम मोदी से बात करने में इंटरेस्टेड है। यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है इस बात की कि हम अपने टर्म्स अपने पड़ोसियों से सही करें। अगर आप दोस्ती नहीं करना चाहते तो ना कीजिए, आपको कोई नहीं, वो पड़ोसी भी हमें कोई बुला नहीं रहे कि आ जाओ जी, हम भी कोई जय वीरू वाली दोस्तियां जो है वो नहीं हो पा रही। लेकिन बहरहाल अपने टर्म्स तो बेहतर किए जा सकते हैं, एक दूसरे को अच्छे से विश भी किया जा सकता है। अभी जब 26 जनवरी गई है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है एक अच्छा सा ट्वीट कम से कम लगा देना चाहिए था और 26 जनवरी की मुबारकबाद भारत को दे देनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नहीं किया। यानी अगर कहीं मौका आता भी है थोड़ी कड़वाहट कम करने की या थोड़ी सी नफरतें कम करने की, वहां पर भी ये अपने आप को बहुत तोप समझने के चक्कर में जो है वो मौका गंवा देते हैं या वो मौका इनके हाथ से निकल जाता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो है, क्योंकि कहा यही जाता है कि पीएम मोदी का ताल्लुक क्योंकि गुजरात से है और गुजरात के जो लोग पाकिस्तान में भी रहते हैं वो भी बिजनेस वगैरह को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं और काफी ज्यादा अचीवमेंट्स भी उन लोगों को मिलती हैं। तो शायद यही वजह है कि एक तरीके से हमेशा से हमने देखा जब से पीएम मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनका ज्यादा फोकस जो है वो भारत को लेकर और इकोनॉमी भारत की बेहतर करने में या बिजनेस की तरफ रहता है। ये और बात है कि हर बार यकीनन कामयाबी नहीं होती होगी, कभी कभी नाकामी भी होती होगी। ये वो ममालिक है जिन्होंने हमारी मदद की, चाइना के पास गए, सिर झुका होता है। एक प्राइम मिनिस्टर को ये सेंटेंस बोलने पड़ रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर वो हैं जो ये बोलते थे कि हम अजीम कौम हैं, हम कलमे के नाम पढ़े हैं, हमारी आर्मी आमिरुल मोमिनीन आर्मी है। तो सिर झुका के क्यों जाते हो यार? सिर झुकाने का क्या मतलब बनता है जब आप अजीम कौम हो, कलमे के नाम पे बने हो? अल्लाह की रहमत आपके आसिम मुनीर को दिख ही रही थी, अल्लाह की रहमत आ रही थी। अल्लाह की रहमत इकोनॉमी पे नहीं आ रही है। मेरे साथ है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को इंट्रोडक्शन देना एक बड़ा बेवकूफी का काम होगा, क्योंकि इनको अब लगभग ज्यादातर इंडिया, मुझे तो लोग रास्ते में मिल भी जाते हैं, पूछते हैं डॉक्टर साहब कैसे हैं। डॉक्टर साहब ये चीज, डॉक्टर साहब के अजीम मुवालिक हैं, हम कलमे के नाम पर बने हैं और उसके बाद हमारी सिचुएशन ये है कि सिर झुका के शर्म हमें आती है, हमें कर्जा मांगने जाता है, हम भीख मांगते फिर रहे चारों। ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, मैंने सुनवा दिया। योर कमेंट सर। देखिए, सबसे पहले आपने मेरी प्रशंसा की, बहुत बढ़िया। आज अगर मुझे कुछ लोग जानते हैं, 10 15 5 6 लोग, तो सब आप लोग की दया है। आप लोगों ने अपने चैनल पे मुझे बुलाया, जिसके लिए मैं आपका आभारी और ऋणी रहूंगा, क्योंकि बिना आपके ये संभव नहीं था। बगैर किसी लगी लपटी के आप। डॉक्टर साहब आपकी मेहनत है, हम क्या है? आपने बहुत मेहनत की है जिंदगी में। नहीं हो ठीक है, पर अवसर भी बहुत होता है आपको। जो लोग आपके जीवन में आपकी सहायता करते हैं, अपना ऋण उनके प्रति या भार उनके प्रति भूलना नहीं चाहिए। तो खैर दादा, देखिए, ये तो कौम तो है नहीं। पहली बात, सब कंसेप्ट ही गलत है ना। ये भिखारी होने की कीमत चुका रहे हैं। दुनिया क्या इनकी मदद करती है? इनका इतना स्टैंडर्ड कम हो चुका है कि ये सहायता को भी, मतलब कोई एक बहुत रईस आदमी है दादा, कोई बहुत रईस है, मैं हूं जैसे, मैंने किसी को मान लिया 10,000 रुपए उधार दिए हैं, ठीक है, तो या शायद बड़ी हो गई, मैंने किसी को 1,000 रुपए उधार दिए हैं। वो मेरे पास आता है यार कि अभिषेक भाई अभी नहीं लौटा। मैंने कहा यार देख यार। उन्होंने बताया कि वो और उनकी टीम कई फ्रेंडली नेशंस यानी दोस्त मुल्कों के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की हमें इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, हमारा गैप पूरा कर दें। हालांकि उन दोस्तों ने मदद तो की, लेकिन शहबाज शरीफ का कहना है कि जब आप मांगने जाते हैं तो आपको अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ता है। लेकिन सवाल उठता है कि पाकिस्तान इस मोड़ पर पहुंचा कैसे? क्या ये सिर्फ पिछली सरकारों की गलती है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बरसों का मिसमैनेजमेंट, तेजी से बढ़ता कर्जा और मैन्युफैक्चरिंग का ना होना पाकिस्तान को इस गर्त में ले गया है। आज हालत यह है कि पुराने कर्जे का इंटरेस्ट चुकाने के लिए नया कर्जा लेना पड़ रहा है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। एक तरफ बॉर्डर पर तनाव है और दूसरी तरफ घर के अंदर रोटी और बिजली के लिए दंगे हो रहे हैं।
जब एक पीएम कहता है कि हम गिड़गिड़ा रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा असर वहाँ की आम जनता पर पड़ता है। हर लोन के साथ पेट्रोल, डीजल और बिजली के दाम बढ़ जाते हैं। लोग परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ का ये कबूलनामा दरअसल उस दर्द का आईना है जो हर पाकिस्तान के लोगों के घर में महसूस किया जा रहा है। क्या सिर्फ दोस्तों की मदद से मुल्क चल पाएगा?